हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एम्स वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, ऑफिस या फिर स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर अपर डिवीजन क्लर्क डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ये वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास रिक्रूटमेंट है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहेंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये वैकेंसी निकली है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि एक गवर्नमेंट पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। एम्स का सालाना बजट 4132 करोड़ रुपए है। फिलहाल ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में टोटल 19 फुल्ली फंक्शनड एम्स है और 2025 तक 5 और एम्स बनके तैयार हो जाएंगे। ये जो वैकेंसी निकली हमारी एम्स भोपाल के अंदर निकली है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ये वैकेंसी हमारी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अंडर ही हमारे एम्स आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 233 है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। लेकिन इस वीडियो में हम सबसे बेस्ट पोस्ट को ही कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 32 है। दूसरी बेस्ट पोस्ट हमारी ऑफिस या फिर स्टोर अटेंडेंट या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है, ग्रुप सी की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की एक बेस्ट पोस्ट है, 34 वैकेंसी है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 वैकेंसी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की भी काफी बेहतर पोस्ट है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 2 निकली हुई है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं 5-6 पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के बात करेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट पोस्ट यही है। इन्हीं पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास ज्यादा नहीं मांगा गया है। बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए वैकेंसीज भी काफी कम है और उनमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, क्वालिफिकेशन हायर मांगा गया है, इसलिए उनको हम कवर नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 6 अक्टूबर 2023 से होंगे। हालांकि इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी वो 30 अक्टूबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीएच कैटेगरी के लिए केवल 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे पोस्ट वाइज, उसके बाद पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है और ऑफिस अटेंडेंट या फिर स्टोर अटेंडेंट या फिर मल्टीटास्किंग की पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज में 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 30 अक्टूबर 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज के अंदर काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अपर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट के लिए एज में जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल रखी गई है, साथ ही स्टेनोग्राफर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एज में जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल यहां पर रखी गई है। क्लियर है? स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पोस्ट वाइज। जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए भी सभी 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है या फिर मल्टीटास्किंग या फिर स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए 10th पास मांगा गया है, यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तो आप ऑफिस अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपके पास आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल है। क्लियर है? तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट होती है ना एमटीएस की, उसी के इक्विवेलेंट है ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट। किस पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है वो मैं आपको आगे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल 10वीं पास वाले ऑफिस अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास मांगा गया है। तो भाई ये आपका पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया है। फाइनली बात करते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली सभी पोस्ट का
सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में तो आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, डिटेल से बताऊंगा। एग्जाम के बाद जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रखा गया है, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर वाली टेस्ट पोस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली पोस्ट में भी आपका एक तरीके का टाइपिंग टेस्ट होगा, तो इनमें तो आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि एमटीएस की पोस्ट है या फिर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, इसकी सेकंड स्टेज में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं रखा गया है। तो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट एक तरीके से सिंगल स्टेज पोस्ट है, ठीक है। तो चलिए आपको डिटेल से बताता हूं। तो सबसे पहले भाई स्टेज फर्स्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम एक तरीके से आपका कॉमन ही है, पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है। जो आपका एग्जाम है ना, वो एक तरीके से 6 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 6 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे, समझिए। पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, इससे केवल 10 ही क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर ही, है ना बेस्ट। तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, केवल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। चौथा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसे 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर ही। पांचवा सेक्शन हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर ही। छठा सब्जेक्ट हमारा नॉलेज ऑफ सीसीएस रूल्स। सीसीएस क्या होता है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो कंडक्ट रूल है 1964 के, या फिर लीव रूल है 1972 के, वो आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप गूगल कर लीजिएगा, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ खुल जाएंगे, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको अलग से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम है, लिमिटेड सी है। ये समझिए, ये 10 नंबर तो आपके पक्के हैं। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सेक्शन है, ये 10 क्वेश्चन का है और 10 ही नंबर का ये सेक्शन है। तो दोस्तों इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि छुटकू सा है। इसके नोटिफिकेशन में दे रखा है एग्जाम सिलेबस भी, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सिलेबस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, आप इजीली कर लोगे इसको कवर। और हाँ दोस्तों, एग्जाम से याद आया, वे टू सक्सेस की जो 3 सबसे बेस्ट बुक है, जिसमें एक हमारी जनरल अवेयरनेस की कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बुक है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है चैप्टर वाइज, साथ ही लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है। इन तीनों बुक का हमने एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया है, मतलब आप तीनों बुक को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं। आपको एक हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि अगर आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में किस पोस्ट के लिए क्या आपका होगा? देखिए दोस्तों, जो हमारी ऑफिस अटेंडेंट या फिर स्टोर अटेंडेंट या फिर मल्टीटास्किंग की जो पोस्ट है ना, इसकी सेकंड स्टेज में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहां पर कोई भी टाइपिंग टेस्ट, कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। क्लियर है? एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट में आपको एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जहां पर आप हिंदी या फिर इंग्लिश की कोई भी एक टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो तो आपको मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हो तो आपको मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। अगर आपने एलडीसी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो 12th की मार्कशीट आपको दिखानी होती है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट आपको दिखानी होती है, साथ ही आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी वहां पर दिखाना होता है, साथ ही आपको अपने कुछ पासपोर्ट साइज ले जाने होते हैं फोटो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो वो सर्टिफिकेट भी वहां पर आपको दिखाना होता है। सभी डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है
ये भी आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। बात करते हैं दूसरी पोस्ट, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट। इसके स्किल टेस्ट में भी वही आपका टाइपिंग टेस्ट है। इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करके दिखाना होगा, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करके दिखानी होगी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो है, इसके स्किल टेस्ट में सेकंड स्टेज में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जहां पर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होगी। 10 मिनट की आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, आप हिंदी या फिर इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिख सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। इंग्लिश वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम मिलेगा 50 मिनट, हिंदी वालों को 65 मिनट दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए टाइम। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के स्किल टेस्ट में आपको 8000 की डिप्रेशन करके दिखाने होंगे 1 घंटे के अंदर। इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है तो डेटा एंट्री आपको वहां पर करके दिखानी होती है। ये भी आपको क्वालिफाइंग नेचर है। तो भाई सभी पोस्ट का स्किल टेस्ट कुछ इस तरीके से आपका होने वाला है। स्किल टेस्ट के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। अगर आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। तो कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था। देखिए दोस्तों, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। क्लियर है? एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का लेवल ऑलमोस्ट आपका एक तरीके का ही रह सकता है। क्लियर है? फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। सभी की सभी पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, तो सैलरी लगभग आपकी आसपास ही है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। क्लियर है? यानी कि सभी अलाउंस लगने के बाद सैलरी आपकी शुरुआत में 36,000 रहेगी। डिपार्टमेंट के साथ काम करते रहोगे, साल दर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट थोड़ी सी हायर लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट का ग्रेड पे मेरे हिसाब से 2400 रुपए हो सकता है, जहां पर आपकी सैलरी बनेगी 40,000 के आसपास, शुरुआती सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तीसरी पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, ये भी थोड़ी सी हायर लेवल की पोस्ट होती है, शायद इसका भी ग्रेड पे 2400 रुपए होगा। यहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी बनेगी 38 से 40,000 के आसपास। ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसका ग्रेड पे लगभग 1800 से 1900 या फिर 2000 के आसपास होगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 31 से 32,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। तो सभी पोस्ट के ऊपर सैलरी काफी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अंदर आता है हमारा एम्स। क्लियर है? भले ही भोपाल हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्स है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। फिलहाल वैकेंसी एम्स भोपाल के अंदर निकली है, तो सारी जानकारी आपको एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही देखने को मिलेगी। क्लियर है? जो प्रोफाइल के बारे में बात करें कि भाई किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी पोस्ट हमारी क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा। कोई भी फिजिकल ड्यूटी, कोई भी भाग दौड़ आपकी नहीं है, 9 to 5 की मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब है। ऐसे यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट होती है इन कंपैरिजन ऑफ एलडीसी, तो यहां पर भी आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर ही कंप्यूटर बेस्ड काम करना होता है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की पोस्ट होती है, जहां पर आप किसी बड़े ऑफिसर या फिर बड़ा जो ऑफिसर होता है आपके ऊपर, आप उसके एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, तो ये भी एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब होती है। साथ ही ऑफिस अटेंडेंट या फिर स्टोर अटेंडेंट या फिर मल्टीटास्किंग, ये भी ऑफिस सेक्शन की ही है। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना होता है। बेसिकली यहां पर आपको फाइलिंग का काम करना होता है, कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना हो जाता है, फोटो कॉपिंग या फिर फैक्सिंग टाइप जैसा आपको काम करता है। डेटा रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का काम आपको करना होता है। ये भी आप ऑफिस सेक्शन के अंदर ही रहकर करोगे। ऑफिस सेक्शन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ या फिर आपसे ऊपर ऑफिसर्स हैं, उनको आप असिस्ट करते हो ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर। तो एक तरीके से सभी पोस्ट का काम ऑफिस सेक्शन के अंदर ही है, ज्यादा फील्ड ड्यूटी आपकी नहीं है। फाइनली बात करते हैं भाई जॉब लोकेशंस और प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रमोशंस की बात तो कुछ ऐसी है, अगर आपका अब सिलेक्शन एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, कम से कम 5 साल तक आपको एलडीसी की पोस्ट के ऊपर रहकर काम करना पड़ेगा। उसके बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है, जहां पर आपको प्रमोशंस यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर हो जाता है। इंटरनली भी फॉर्म निकलते हैं, इंटरनली भी प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है, उनके थ्रू भी आप प्रमोशंस ले सकते हैं। क्लियर है? ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट से आप एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। स्टेनोग्राफर की पोस्ट से आप पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। तो
काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये वैकेंसी निकली है एम्स भोपाल के अंदर, तो जॉब लोकेशन भी आपकी जाहिर है एम्स भोपाल के अंदर ही रहने वाली है। ठीक है, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट या फिर जो एम्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो आपको सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इंडिया के मिलने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये आपकी पूरी जॉब प्रोफाइल है एम्स भोपाल की। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों सोनू अलाउद्दीन के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट वहां पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहता हूं। इस वीडियो में यार इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।